Assalamualaikum student, I am Sayyid Umar Mahmood. Today we discuss about symmetric metric. तो देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक बेसिकली होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक जो है वो सिमेट्रिक होता है इफ इट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो उसके ट्रांसपोज के क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैट्रिक ए इज सिमेट्रिक। मैट्रिक ए जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ए के इक्वल हो। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट। इफ m इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, अगर एक मैट्रिक m जो है वो 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 हो, इज अ स्क्वायर मैट्रिक। ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये 1 2 3 है, इसको 1 2 3 इस तरह से लिख दिया। 2 -1 4 को हमने कॉलम वाइज 2 -1 4 इस तरह लिख दिया। 3 4 0 को हमने 3 4 0 इस तरह से लिख दिया। तो हम बेसिकली इसको गौर करें तो ये 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये ऊपर वाला 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले के ही इक्वल बन गया। तो ये इसमें हमने m का क्या लिया है, ट्रांसपोज लिया है। तो ये दोबारा वही वाला ऊपर वाला बन गया, इसलिए ये m ही है इसका ट्रांसपोज। तो डज m इज सिमेट्रिक मैट्रिक, तो m जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास a जो है 2 1 3 -1 2 2 3 1 3, अगर हमारे पास a जो है 2 1 3 2 1 3 -1 2 2 -1 2 2 3 1 3 3 1 3 हो, अगर इसका हम ट्रांसपोज लें, मतलब रो को क्या करें, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। ये वाली रो इस कॉलम में, ये वाली रो इस कॉलम में, ये वाली रो इस कॉलम में। तो ये 2 1 3 को हमने 2 1 3 इस तरह से लिख दिया, -1 2 2 को हमने -1 2 2 इस तरह से लिख दिया, 3 1 3 को हमने 3 1 3 इस तरह से लिख दिया। तो हम इसको गौर करते हैं कि ये दोबारा वही वाला बना आया कि 2 1 3 2 -1 3 नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, इधर आ रहा है -1 2 2, तो ये आ रहा है 1 2 1, और 3 1 3 यहाँ पे बन रहा है 3 2 3, तो ये बेसिकली ए नहीं बनता। तो ये कह रहा है कि हेंस ए इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की बात करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। एक स्क्वायर मुरब्बई कॉलम ए क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है, अगर ए का ट्रांसपोज उसके -a के बराबर हो। आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे बस। अब जैसे कि हमें ए मैट्रिक्स बताया हुआ है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। फर्स्टली स्टूडेंट हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज में जैसे हमें ये रो है, ये वाली रो है और ये वाली रो है, तो इसको हमने बिल तरतीब कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में। 2 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 0। इसी तरह से -2 0 1 -3 -1 0, ये जो रो है -2 0 1, इसको हमने इस तरह कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। -3 -1 और 0 इसको भी हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। 0 हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ये -2 भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और -3 भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। जहां पे प्लस वाली एंट्रीज है ना, वहां पे हमने -2 टाइम लिख देना है। 0 के साथ हमने कुछ भी नहीं लिखना। इसी तरह से माइनस वाले जो वैल्यूज हैं उन्हें भी नहीं छेड़ना। जो प्लस वाली है उनके साथ -2 टाइम लिख देना है। इसको भी हमने माइनस को 2 टाइम लिख देना है, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा माइनस है, जैसे ये वाला माइनस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बाहर जो माइनस ब्रैकेट्स के बाहर जो लगे हुए हैं, और जो वैल्यूज के साथ माइनस हैं वो हमने कॉमन ले लेने हैं बाहर। जैसे कि ये माइनस जो है 2 के साथ है, -3 के साथ है, उसके बाद माइनस जो है 1 के साथ है, और ये ब्रैकेट्स के बाहर जो दिए हुए हैं माइनस, ये वाला ब्रैकेट के बाहर जो माइनस दिया हुआ है, और ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस दिया हुआ है, इसको हमने बाहर कॉमन ले लेना है। और ये हम गौर से देखने पे हमें मालूम होता है कि ये हमारा मैट्रिक्स दोबारा कौन सा वाला बन गया है, ए मैट्रिक्स बन गया है। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0।
तो ये जो है बाहर वाला माइनस साइन हमने एज इट इज लगा दिया और ये जो ए मैट्रिक्स हमारा बन रहा है इसको हमने इसके साथ लिख दिया। तो हम ये कह सकते हैं इस डिफाइन में कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के। देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये ए क्या कहलाएगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा।